जिन बच्चों को मैंने अपनी आंखों से देखा है उत्तर प्रदेश की गांव में, यहाँ पंजाब में भी, हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तराखंड में दौड़ लगाते हुए 3-4 बजे सुबह, क्योंकि कहते थे हमें सेना में भर्ती होना है, हमें अपने परिवारों का देखभाल करना है, हम इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। उनका जज्बा भी नहीं समझ पाए मोदी जी, फिर भी उनको शर्म नहीं आए। वो अग्निवीर जैसी स्कीम लाए कि 4 साल सेना में भर्ती हो, वापस घर आओ और फिर से बेरोजगार हो, और अगर शहीद हो जाओगे इस देश के लिए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, आपके माँ बाप को पेंशन भी नहीं मिलेगा शहादत का। ये लाए मोदी जी तोहफा इनके लिए, इस देश के नौजवानों के लिए। तो हर स्तर पर नाकामयाब रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि आज आपके सामने आकर इस तरह से बहकी बातें कर रहे हैं, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार धर्म के आधार पर इनको सत्ता दे दो। कौन से भगवान कहते हैं, मैं पूछना चाहती हूं, कौन से भगवान कहते हैं कि आपको किसी पार्टी को वोट देना है? इस देश में जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म की शुरुआत है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, सारे धर्म इस देश में जितने भी धर्म हैं, सभी एक बात कहते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन जियो, सत्य के पथ पर चलो, एक दूसरे से प्रेम की भावना रखो, इस देश को एकजुट रखो। ये सभी धर्म कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं, सभी भगवानों ने कहा, सभी महात्माओं ने कहा। किसी भगवान ने नहीं कहा कि भाजपा को वोट दीजिए, कमल पे बटन दबाइए। और आज अगर भगवान आपके सामने उतर जाते तो किसी भी धर्म के भगवान होते तो यही कहते कि अपनी सच्चाई पर उतरो, जागरूक बनो, इस देश की जनता हो, ये देश तुम्हारा है, इस धरती में तुम्हारा खून है, तुम्हारा पसीना है, तुम्हारे पूर्वजों की शहादत है। जागो, यही कहते भगवान आपको कि जागो, पहचानो, जो तुम्हारे लिए काम करता है उसे पहचानो, जिसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है उसे पहचानो, जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के दिखाता है तुम्हारी समस्याओं को सुनने के लिए, उसे देखो। और भगवान यही कहते कि आपके सामने जो झूठों की कतार लगा देते हैं, जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, जो आपको झूठे वादे बताते हैं, जो उन एक वादे पे अटल नहीं रहते, एक वादे पर खरे नहीं उतरते, उनको भी पहचानो। आज कोई भगवान आपके सामने आते तो वो यही कहते कि देशवासियों, तुम्हारी सच्चाई यही है कि महंगाई से तुम मर रहे हो, तुम्हारी सच्चाई ये ही है कि तुम खेती में सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। कहते देशवासियों, तुम्हारी सच्चाई यही है कि तुम शिक्षित हो, बीएससी पास हो, बीटेक पास हो, एमएससी पास हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा, कि तुम महिला हो, तुम्हें कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही, तुम्हें सक्षम बनाने की कोई योजना नहीं है, तुम्हें घबराहट हो रही है कि तुम्हारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे जब रोजगार ही नहीं है। यही सच्चाई भगवान आपको दिखाते और भगवान कहते कि अपने विवेक को इस्तेमाल करो, जागरूक बनो, जो पार्टी तुम्हारी बात करती है उसको पहचानो, तुम्हारी सच्चाई क्या है वही देश की सच्चाई है। ये टीवी पे दिखने वाली सच्चाई नहीं है, ये बड़े बड़े इवेंट नहीं है, ये जो दुनिया भर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आकर मोदी जी की तारीफ हर रोज करते हैं, ये आपकी सच्चाई नहीं है। सच्चाई वही है जो आप जान रहे हैं सुबह से शाम तक, उस सच्चाई पर उतरो। आज कांग्रेस पार्टी आपके सामने, कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता आपके सामने आकर आप ही के काम की बात करते हैं। हमारी गारंटी है, और हम गारंटी क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकारें हैं वहां हम करके दिखा रहे हैं।
कर्नाटका और तेलंगाना में मेरी बहनों, हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खातों में आज 2000 रुपए। ਸੋ ਪ੍ਰਿयੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ।